हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2022 का फॉर्म हमारा फिल हो चुका है। 15 मार्च आखिरी डेट थी जो एक्सटेंड हो गया था, तब 15 मार्च। तो हमारा अभी फॉर्म भरे हुए 40+ दिन हो चुका है। तो अब हम लोग को क्या करना है, हमने जितना ही बेसिक्स था वो हमने यूट्यूब से या फिर जो भी हमने बुक खरीदी है उससे हमने कवर, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कवर कर ही लिया होगा। अभी तक आप लोग वेट नहीं कर रहे होंगे कि अब एग्ज़ाम का डेट आएगा, चाहे एग्ज़ाम का जब से डेट आएगा तब से हम शुरू करेंगे या फिर एडमिट कार्ड आएगा तब से शुरू करेंगे। तो आपने अब सिलेबस पूरा कवर कर ही लिया होगा। तब आप क्या करिएगा कि कल कौन सा दिन है, 28 अप्रैल से आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि सबसे पहले जो भी यूपीएसआई का, जो कि 12 नवंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था, वो उसका पहले आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए नेट से। उसके बाद से उस पीडीएफ को अच्छे से सॉल्व करिए, पढ़िए कि पहले देखिए कि हिंदी पोर्शन में क्या क्या पूछा गया है। पहले हिंदी को एक नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए एक जगह पे, या फिर उसको याद कर लीजिए। फिर रीजनिंग सेक्शन देखिए कि रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या अभी हाल में कैसे कैसे क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि उसी आधार पे आपके रेडियो ऑपरेटर में भी प्रश्न आएंगे। तो रीजनिंग को कवर कीजिए। फिर मैथ के क्वेश्चन देखिए कि मैथ में भी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इन 3 सेक्शन को पहले आप देख लीजिए, हिंदी को देख लीजिए, रीजनिंग को देख लीजिए और मैथ्स को देख लीजिए। तो ये 3 सेक्शन आपके अब जो आपको प्रैक्टिस करना है, अब ये आपको यूपीएसआई के जो कि 2021 में पेपर हुआ है आपका, तो उसके अब हर दिन आपको एक एक पेपर लगाने हैं। नेट से डाउनलोड कर लीजिए, कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहीं भी साइट से। आप लोग अगर टाइप करेंगे तो उसमें 12 नवंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा उसके हिंदी के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन, इसको अच्छे से बैठ के कल पूरा आप लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग के लिए ये टास्क है। जब ये हो जाएगा उसके बाद से आपको हिंदी पे आना है। तो हिंदी के लिए जो अभी आपने एक पुस्तक ली होगी या फिर जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा, तो उसका जो पहला चैप्टर है जो कि हिंदी साहित्यकार और उनकी कृतियाँ, जिससे कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। इस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो उसके ऊपर जितने भी आपके चैप्टर के पीछे एमसीक्यू दिए रहेंगे, सारे एमसीक्यू आप लगा दीजिए और सबको याद कीजिए। कल का आपका यही टास्क है, कल आपको ये करना है। फिर मैथ में आना है और मैथ में आपको टाइम एंड वर्क और पाइप, इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू आपको लगाने हैं। जो भी मैथ्स की आपने किताब ली होंगी तो उसके पीछे, इस चैप्टर के पीछे इसके एमसीक्यू होंगे, तो सारे एमसीक्यू इसको लगाइए आप। फिर जब ये हो जाता है तो आप यूथ पब्लिकेशन टाइम्स का जो जर्नल साइंस की एक बुक आती है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कई सारे साइट पे आपको इसकी पीडीएफ, फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। तो फ्री पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी में ही मिलेगी आपको। और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट भाग है, जो कि यूनिट मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसके सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं कि जो प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कम से कम आपके 400 से 500 क्वेश्चन होंगे इसके ऊपर जो कि पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। उसमें आपके सारे इसके प्रश्न होंगे, तो उन प्रश्नों को कीजिए, क्योंकि अब ढीला ढाला बैठने से नहीं होगा। आपको टारगेट बना के चलना है कि 300+ टारगेट बना के चलना है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा है कि यूपीएसआई की कट ऑफ और एएसआई की कट ऑफ, तो आप ये जान लीजिए कि यूपी रेडियो ऑपरेटर की भी कट ऑफ कम नहीं जाएगी, यूपी रेडियो ऑपरेटर की भी कट ऑफ हाई जाएगी। तो 300+ बना के चलिए और इसको भी कंप्लीट कीजिए, जिससे कि आपका जो जर्नल साइंस और जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है ये भी कवर होता रहे। और करंट अफेयर, जो कि करंट अफेयर है, उसको डेली बेसिस पे आप लोग देखते रहिए, क्योंकि उससे भी 1-2 प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं करंट अफेयर के ऊपर भी। तो ये आपका टारगेट है, हर दिन मैं आपको टारगेट दूंगा। ये आपका किस दिन का है, तो 28 अप्रैल 2022 का आपका टारगेट है। इसको आप लोग फॉलो कीजिए, जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका 300+ ही मार्क्स आएगा, उससे कम मार्क्स नहीं आएगा। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें कि ताकि रोज रोज आपको मैं ऐसे टास्क और आपको डेली लिस्ट देता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।